आप लोग को जान के बहुत प्रसन्नता होगी कि जो आप लोगों की ताकत, जो आपकी ऊर्जा, जो प्रयास हम लोगों ने किया है पिछले 6 महीने से, वह ऊर्जा, वह ताकत, वह प्रयास अब परिणाम में बदलने की तरफ बढ़ रहा है। कल रात को डॉक्टर साहब गोरखपुर आए और जब वहाँ से हम लोग वहाँ से जब अपना संत कबीर नगर से निकले तो बोले कि आप जो है रात को हमारे आवास पर रुकिएगा, कुछ चीज़ें आपसे बात करके फिर आप अपने क्षेत्र में जाइएगा। हमने कहा साहब कल 1 तारीख है, हम जनता के बीच रहेंगे, चाहे कुछ हो कार्यक्रम, कल 1 तारीख को जरूर अपने कार्यकर्ताओं के बीच बैठेंगे, उनके साथ मिठाई खाएंगे। कहना नहीं बिल्कुल चाहिए, लेकिन रात्रि के मिल के जाइए। तो हमने कहा साहब अब देखिए, अब जो है घड़ी वो आ गई है कि इसमें अब परिवर्तन का कोई चांस नहीं होना चाहिए। कहना परिवर्तन की कैसे आप बात सोच लिए, वो भी रुद्रपुर के लिए। तो आप लोगों ने जो प्रयास किया है, यह जान के यही बताने के लिए मेरा मन बिल्कुल बेहवल था एकदम कि कब पहुंची, कब बताई। स्थिति ये है पूरे उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब ने जो सूची बना के दी है अपनी कि हमके है विधानसभा में हमके हमार समझवा यहाँ बा, वह सूची में 1 नंबर पर रुद्रपुर सीट है। जय निषाद जौने चीजें के मजबूती से दावेदारी रहे ले, वही चीजें के मजबूती से मांगल जाला। तो हमने जब ये अखबार की बात आई और डॉक्टर साहब ने कहा कि कुछ विज्ञापन थोड़ा बहुत देते रहिए, हमने कहा साहब हम तो थोड़ा बहुत कोनो काम नहीं करेंगे, हम तो चाप के पूरा तगड़ा वाला करेंगे। हमारे अंदर एक आदत यह कि या तो हम नमस्ते रह चुपचाप सुतल रह, अगर करब तो फिर ऐसा करब कि तहलका। आज इस अखबार में ये एक अखबार नहीं है, ये सभी अखबारों में जब हमारे पास विज्ञापन की बात आई तो कल क्वार्टर देता, यहाँ देता, वहाँ देता, हम कहीं पूरा पन्ना चाहिए, 1 इंच के दूसरों में नहीं चाहिए। गुंजाइश दूसरे के भाई काम वही खराब। तो हमने हिंदुस्तान उठाया, अमर उजाला उठाया, सब अखबारों कहा पूरा पन्ना छापो, पैसा जो चाहे लो, लेकिन पन्ने में दूसरा कोई कैंडिडेट नहीं दिखना चाहिए। सही। और ये विज्ञापन जो है जितना में एगो मकान बनेले उतना में कर विज्ञापन उठावेला 1 दिन का। अब आप लोग इसे अंदाजा लगाओ या कि अब ज्यादा हम पैसा नहीं खोलना चाहते हैं, हम ये हमारे कहना चाहते हैं कि एक अखबार का ये पूरे फ्रंट का विज्ञापन जो होता है, एक मकान बनाने भर का होता है। हमने कहा कि आज का अखबार कोई बाकी रहना नहीं चाहिए। नया साल का दिन है, अपनी मजबूती डॉक्टर साहब को देखनी थी, अपने समाज की मजबूती देखनी थी। हमने विज्ञापन सभी अखबारों में फ्रंट पेज पूरा लिया। तो इसकी चर्चा जैसा योगी जी बता रहे थे कि इस विज्ञापन की चर्चा पूरे जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में है कि उत्तर प्रदेश सीट की दावेदारी डॉक्टर निषाद जी ने बहुत मजबूती से मांगी है। और आपको जान के खुशी होगी कि अपने दिमाग और दिल में बिठा लीजिए कि यह सीट हम लोग की झोली में है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कई सारे विषय थे, हम लोग बात कर रहे थे, कई लोग की समस्याएं आ रही थी क्षेत्र की, तो सुबह से हमने कई सारी समस्याओं को हल किया। एक समस्या फतेहपुर की है, अभी चल रही है, सीओ साहब से मेरी बात हुई थी, उस संबंध में कुछ विषय ऐसा आता है कि अरेस्टिंग नहीं करना चाह रहे हैं। हमने कहा नहीं, विलम्ब हो रहा है, उसको कर डालिए। इसलिए समाज दोनों एक ही है, लेकिन अपराधी तो अपराधी होता है भाई। उसके पीछे जो तथ्य खुल के आया है, बहुत संगीन आया है, वो सामूहिक रूप से हम कह नहीं सकते हैं। आज सुबह मैंने सीओ साहब कहा कि क्या उसमें अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है, तो उसमें चित्र कुछ पीछे से खुल के आया है कि किसी ने उसको भड़काया, फिर कई समाज के लोग उसको ले गए, फिर उसकी कोई महिला का कोई इशू था, क्या था। हमने कहा जो कुछ भी है उस प्रकरण को आप जरूर हल कर लीजिए, क्योंकि उसको हमने कई बार आपके बीच में रखा है और आप उस पर नहीं कर रहे हैं, इसलिए गलत संदेश जा रहा है समाज के बीच में। ये ठीक बात है कि वह जो अपराधी है वो भी अपने ही समाज का है, लेकिन अपराधी तो अपराधी है भाई। हम कहते हैं हमारे घर में भी अगर हमारे घर का कोई सदस्य अगर अपराधी है और उसको पुलिस अरेस्ट करने आती तो हमारी कितनी भी बड़ी ताकत होगी, वो काम नहीं आएगी। इसलिए कि अपराध अपराध होता है, हम नहीं चाहेंगे कि कोई अपराधी बचे। तो आज हमने आखिरी बार उनसे कहा है कि उसमें अगर उसकी अरेस्टिंग नहीं होगी तो आप लोग के बीच में जो हमारी बात रखी गई है उसका हल्कापन होगा। तो ये आप लोगों को बताना था कि ये भी बात थी कि सुबह हमने उनसे चर्चा, आज कई पहलू पे उनसे हमने बात किया। एक तो उनका बाबूलाल निषाद का था, एक तो अपना संजीव का था, कई सारे पहलू थे। कुछ घर का मामला था, किसी ने उसका पैर तोड़ दिया था, तो कई पहलू थे कि आज नए साल में सबको सॉल्व किया बैठ करके, और सबको आश्वासन मिला है कि सबको जल्दी से जल्दी जो है उस पर कार्रवाई हो जाएगी।
तो ये सब चलता रहा है। और जो महत्वपूर्ण बात है आज के तारीख में, आज तो खुशी मनाने का दिन है, सब लोग मिठाई खाइए अपने घर पे। आज खुशी का दिन ये है कि हम लोग अब इस सीट की जो दावेदारी कर रहे हैं बहुत मजबूती से हम लोग के हाथ में आ रही है। अपने समाज को दिशा मिल जाएगी इस सीट को मिलने से। मैं बराबर बताता आ रहा हूँ कि जो हम लोग को समाज में विकृति छाई हुई है, जो कटुता छाई हुई है, जो कमजोरी छाई हुई है, वह अब खुशहाली में बदलते हुए दिख रही है। अब हम लोग के बीच में कोई समस्या नहीं रहेगी और हम लोग अब अपने को ही मजबूती से किए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब तो चलिए ठीक है, उनके पास तो 17-18 सीटें मांग रहे हैं, 22 मांग रहे हैं, 18 मिल रही, 16 मिल रही, क्या मिलेगा। लेकिन अपना जो अब तात्पर्य आता है रुद्रपुर से आता है। अब तक तो हम पूरे उत्तर प्रदेश में उनके साथ रहते थे, कई जिलों में जाते थे, लेकिन हमने निवेदन किया कल सर अब हमको पूरी तरह से छोड़ दीजिए, इसलिए कि अब हमारा कहते हैं कि आखिरी समय का दर्द है ये। आखिरी समय के दर्द में अगर आप पूरा साल, वही पढ़ाई का हाल है कि साल भर जो है पढ़ाई किया और आखिरी में जब इम्तहान देवे चाई बहलवा तो तू चल गया बियाहे गौना करावे, तो पूरा साल का मेहनत जो बा आके आखिरी दिनवा में खराब हो जाता। तो हमने कहा कि अब जो मेहनत हुई, लेकिन अब केवल और केवल रुद्रपुर के लिए समय आ गया है प्रयास करने का और काम करने का। और यह बात हमने बताया कि हम लोग चूंकि संत कबीर नगरी सभा थी, अपना विधानसभा नहीं था, ना अपना कोई कैंडिडेट था, लेकिन चूंकि आपका आदेश हुआ तो हम लोग लखनऊ से भाग के वहाँ पहुँचे और अपने लोगों को बुलाया। सब लोग पहुँचे वहाँ पर, आपका भाषण को सुना, उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के गए अपने अपने घरों को। लेकिन आपका आदेश हम लोगों ने हरदम सुनते रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, इसलिए कि आप ही के दिशा निर्देश पर हमको क्षेत्र में काम करना है। आप ही के दिशा निर्देश से अपने को उन लोगों के बीच रखना है, उनकी समस्याएं सुननी है, उनका निदान करना है। तो कहने का कुल मतलब इतना है कि अब आखिरी चरण में हमारा प्रयास है, अपने को कमज़ोर बिल्कुल मत करिएगा। जितनी भी चीज़ें घर परिवार से है अपने को फ्री कर लीजिएगा, मुक्त कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि अब ये बिल्कुल आखिरी समय है। अब जो समय बचा है अंतिम प्रयास का समय है। पहले जला कि हम साल भर तीर कमान रगड़ के थैले बानी और जब आखिरी दिन टाइम आई लोग के भजा के काम करे खाती तो पता चलल वो मोरधा गई चाहे दिला गई। तो ऐसा बात ना होके चाहिए, ये दिमाग में रखिएगा कि अब आखिरी वक्त है, इसमें अब हम लोग को विजय पताका लहराने का समय आ गया है। हम लोग एकजुटता हम हर सभाओं में कहते हैं योगेश जी की एक बात ध्यान रखिएगा, आप जरूर प्रतिनिधित्व कर रहे हो इस विधानसभा का या इस जिले का, लेकिन कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि अपने समाज में ऐसी दूषित प्रक्रिया कायम है कि लोग विचलित हो रहे हैं बाएं और दाएं। अगर विचलित होने का काम अगर विधानसभा में हुआ तो जो आप लोगों ने मनसा सजा के रखी है विजय पताका लहराने की, वह मनसा धरी की धरी रह जाएगी। ऐसा नहीं होगा। इसी पर हम लोग चर्चा किए हैं। हाँ, और अभी मैं करमेल गांव में एक निषाद समुदाय के लिए ही वो एकलव्य सेना है वहाँ काम कर रही थी, तो हमको सुदामा निषाद जी वहाँ बुलाए थे और कहे साहब जरा 10 मिनट यहीं से होके जाए, इसलिए थोड़ा और विलम्ब हो गया। तो उन्होंने कहा कि हम लोग एक मार्गदर्शन में एक व्यवस्था बना रहे हैं कि हमारा समाज एकजुटता की तरफ कैसे बढ़ेगा। हमने कहा एक किताब पेंसिल कापी तो एक तरफ है और विचार एक तरफ। आप कितनों किताब पेंसिल कापी लेके स्लेट लेके समझाते रहिए और हमारे विचार में अगर कटुता है तो यहाँ से निकलने के बाद मैं 4 लोगों को बोलूँगा अरे जाए तो कुछ काम होना है बताओ। यह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज को ये समझिए कि 1947 के बाद से पहली बार हम अध्ययन कर रहे थे। सन 1947 के बाद 2022 का समय है, आज 1 तारीख है, नए साल का दिन है। हम पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर निषाद के साथ कि 47 के बाद पहली बार अगर किसी समाज का दिशा दे करके परिवर्तन होने का वक्त आया है तो सन 2022 में आया है। और इस समय भी क्या आपको लगता है उनके प्रति समस्या नहीं आई? समस्याओं का पहाड़ आया। उनके समाज में कई लोग विकृत रूप देने आए, कई भड़काने आए, कई समझा के किनारे ले गए, कोई VIP पार्टी बना के आ गया, कोई कुछ करके आ गया, कुछ बहुत सारे नाना प्रकार की व्याधियां आई उनके सामने। लेकिन धन्य हो डॉक्टर निषाद, आपने अपने को विचलित नहीं किया। दवा खा खा करके भाई मुरई गाजर खा खा करके, बिना भोजन खाए खा करके, करेला पी करके, गाड़ियों में बैठ करके 16 घंटे काम किए। 9 बजे सवेरे से लेकर रात के 11 बजे तक, जोड़िए कितना घंटा होता है, लगातार अपने वर्करों के बीच में खड़ा होकर बोलना। हम जैसे ऊर्जावान लोग भी थक जाते हैं उनके साथ, वह नहीं थकते। अब आप
ये आपके लिए सुखद पल है कि नहीं है? 6 साल के अंदर पार्टी का एक पदाधिकारी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, 6 साल के अंदर आपका मुखिया एमएलसी, और 6 ही साल के अंदर आप सोचिए वह मुखिया प्रधानमंत्री के साथ सबसे महत्वपूर्ण जगह पर बैठ के गोरखपुर की रैली में उनको शामिल किया गया। और निषाद जी के शब्द से संबोधन हुआ, जो कि इसके पहले कभी किसी निषाद समुदाय के लीडर को प्रधानमंत्री ने अपने साथ हाथ पे कंधा रख के नहीं बुलाया था। ये आपके लिए गौरवान्वित पल है, ये गौरव का पल है कि आपके समाज का जो मुखिया है, आपका समाज का जो लीडर है, परम आदरणीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जिसका मैं खुद भक्त हूँ, सेवक हूँ, उस व्यक्ति की कल रात में बैठा था, मैं उनको भोजन पे बुलाया था अपने घर पे, आए बोले कि अब भोजन वोजन तेरा बंद, अब काम बतावा। हम कहा निषाद साहब काम आप बताएंगे, हम तो सेवक हैं, हम तो खड़े रहेंगे 24 घंटा। कहना कि अब दिशा निर्देश दे करके उसको परिवर्तित करने का समय, दिशा निर्देश दे करके परिवर्तित कहें, क्योंकि अब तक जो समाज है वो दिशा विहीन है, दिशा विहीन है, और दिशा विहीन से दिशा की तरफ लाने का प्रयास अगर वो न किए होते तो मोदी जी ने दिल्ली से अस्पताल से उनको अपना एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस दे करके और वायु श्रेणी सुरक्षा देकर उनको नहीं बुलाते। आप जरा सोचिए, जरा कल्पना करिए कि एक उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव से निकल करके वो व्यक्ति आज भारत देश के प्रधानमंत्री के साथ उस महत्वपूर्ण जगह पे खड़ा है, जिस जगह पे जाने के लिए देश के नामी गिरामी बड़े लीडर तरसते हैं। आप सोचिए, जगदम्बिका पाल जी एक दिन के मुख्यमंत्री हैं, बस्ती के सांसद हैं, कई प्रमुख पदों पर रहे हैं, उम्र की आखिरी पड़ाव पे हैं, उतना सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन डॉक्टर संजय निषाद के सामने उनको जगह कहाँ मिली थी? जहाँ गाड़ी खड़ा हुआ वहाँ नीचे वो बैठे थे, और मंच पर मोदी जी के साथ डॉक्टर संजय कुमार निषाद बैठे थे। ये समाज की ताकत है आपकी, ये समाज की ऊर्जा है, ये समाज की ऊर्जा है। ये समाज जब एकजुटता दिखाता है तो उसके मुखिया के साथ ऐसा ही व्यवस्था कायम होती है। अगर हम विकृत होते, अगर हम विचलित होते, या रुद्रपुर में हम आप एक दिशा में ना ला पाते, या आपको यहाँ एकजुट बैठा न पाते, तो क्या आपको लगता है कि ये सीट हम पाते? नहीं पाते। डॉक्टर संजय निषाद ने आज तक किसी प्रत्याशी के लिए ये नहीं कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। वो हमसे एक बार नहीं कहते हैं, लेकिन पीछे से जितने भी लोग मिलते हैं कहते हैं जैसी मेरी परिकल्पना थी, जैसा मेरा विचार था, जैसा मेरे दिमाग में भाव चलता था, वैसा ही काम अजय सिंह हमारे समाज के लिए कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब का अपने अल्फाज, ये डॉक्टर साहब खुद से कहते हैं। तो ये बात हमने कहा कि अगर उनके दिमाग में ये बात आई है तो जरूर कुछ न कुछ बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश की इस सीट पर आएगा, और बड़ा परिवर्तन विकास के लिए आएगा, परिवर्तन अच्छे के लिए आता है, परिवर्तन बुराई के लिए नहीं आता। अगर अपने सीट पर अगर ये हम लोग कायम कर ले गए तो आपको हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो बजट निर्धारित होती है, उस बजट निर्धारण में अपने विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने का काम हम डॉक्टर साहब के साथ लेके करेंगे। और जब ज़्यादा फंड आई तो क्या हुई? घर में क्यों रखी भाई? ज़्यादा फंड आई तो बढ़िया अस्पताल बनी, बढ़िया कॉलेज बनी, बढ़िया पॉलिटेक्निक बनी, बढ़िया डिग्री कॉलेज ये बनी। और जब ये चीज़ें बनती हैं तो उत्थान किसका होता है? क्षेत्र के लोगों का। भाई नौकरी उसमें किसको मिलेगी? क्षेत्र के लोगों को। बच्चे किसके पढ़ेंगे? क्षेत्र के लोगों के। दवा अच्छी किसकी होगी? आपके बच्चों की। आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो? उसी क्षेत्र के लोगों का ना। तो जब ऐसे व्यवस्था कायम करने की पीछ बढ़ चुका है तो वही मैं कहने आया हूँ कि ये आखिरी वक्त है। अब इस आखिरी वक्त में विचलित मत होइएगा आप, बल्कि गांव से अगर हम एक गांव में रहते हैं तो 4 अगल बगल के गांव के लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से ये बताएंगे कि हम लोग अब बहुत दिशा निर्देशित हो चुके हैं, अब हमारा समाज परिवर्तन की तरफ बढ़ चुका है, हमारा मुखिया हमारे बीच, हमारा सेवक आ चुका है, उसके साथ एक ताल से 2 ताल मिलाने का काम हमको अब करना है। बड़ा लोग हमने खाती करता हूँ चौकड़ी बजावा था लोग अपनी खाती अब हमारे के कमान पकड़ ले बाटी। अब यहाँ धपली तू कितना पीटा हमारे हाथ से। तो ये है पूरी बात। जब हम लोग अपना प्रयास करके जब फाइट करके आते हैं
तो ऊर्जा इतनी ज़्यादा संचलित हो जाती है कि अब दिमाग में होता है कि कब अपने लोग बीच में चलें और बात बताएं। तो अब ये परिस्थिति परिवर्तन होने का समय आ गया है। हम लोग बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं, हमारे प्रयास कहीं गड़बड़ नहीं होने वाले हैं। हम लोग एकजुटता का अच्छा उदाहरण उत्तर प्रदेश की विकसित सीटों में लाने के लिए कर दिए। डॉक्टर साहब ने इसको प्रमुखता से मांगी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, और जो घटक दल हैं, जैसे मान लीजिए कि अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल से, राजभर थे, राजभर नमस्ते हो चुके हैं। डॉक्टर साहब नए दल सते हैं लेकिन अपना वजूद मजबूती से दिखा चुके हैं कि हम कितने परसेंट वोटों के लीडर हैं, हमारा समाज कितने परसेंट की भागीदारी रखता है। और एक चीज़ जान लीजिए, कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो हिस्सेदारी में जो हमारा हिस्सा आता है, उस हिस्से में जो जीते हुए कैंडिडेट डॉक्टर साहब के जाएंगे, उन्हीं लोगों में उसकी सहभागिता मिलनी है। तो हमने पेन कापी कैलकुलेटर लेके जोड़ लिया कि हमारे हिस्सा में ये क्षेत्रवा में कितना आई, ओकर हम हिसाब किताब बराबर बना के धैले बाकी। और वो इतना बाकी जैसे कहा जाना ना कि पेट भरी पाव भर से आगल बा 3 किलो, तो वो पेट भरले से बहुत ज्यादा बा, कितनों कम है यही, तो इतना बा कि मतलब कहीं से कोनो कमती नहीं। ये अपना आकलन है कि जितनी चीजें हमको अपने विधानसभा में लानी है, वो अपने समाज में बांटने के बाद भी इतनी प्रचुर मात्रा में रहेगा कि उसका उपभोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह एक ही है कि डॉक्टर साहब का सीट मजबूती से मांगना, और जब उनके हिस्से में जो जीती हुई सीटवा रही, आखिर वही तो बटी है वो भाई। कुल मिला के मान लीजिए हम 10 तो जीतते हैं, मोटी मोटा बात करते हैं, 10 तो जीत के आए, तो मान लीजिए उनके हिस्सा में तो बात आई ना भाई, वही 10 में तो जाई, वही 10 में सबसे प्रमुख हमन के बाटी जा, तो ज्यादा से ज्यादा कहाँ आई? रुद्रपुर आई। और रुद्रपुर आई तो कहाँ जाई? दूसरे घर जाई, मने में रही भाई। कुल मिला बात क्या है? तो ये मारे अब हम आखिरी बार ये बात आप लोग से निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं, एकजुटता बनाने का काम आज से शुरू हो जाए, बूथ पे काम करना आज से शुरू हो जाए, बच्चों को ट्रेन करना। जो युवा साथी लोग हैं मोटरसाइकिल से शाम को निकलते हैं, देखिए हो 4 लोगों के बोल के यह आपकी बारी हर मामला फिट बा। ये बात देखिए, चर्चा से ही आपका पर्चा होता है और पर्चा से ही आपका विजय होता है। तो जब चर्चा और पर्चा नहीं करेंगे हम लोग, तो खर्चा कहाँ से चलेगा भाई? चर्चा पर्चा जब करिए तब खर्चा व्यवस्था बनी। वो करे खातिर सबसे बड़ी व्यवस्था ही बा, अपने तो जो हमारे दिल दिमाग में है समझ के हम जाते ही हैं। अच्छा ये रहेगा कि जब हमारे लोगों द्वारा वो चर्चित हो जाए व्यवस्था, वैसे आपको जान के बहुत खुशी होगी कि चर्चा में हम लोग नंबर 1 पर चल रहे हैं। 1 नंबर हर विज्ञापन में हो, मीडिया में हो, अधिकारी लोग हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, कचहरी हो, हर जगह सिर्फ एक आदमी की चर्चा आजकल चल रही है, निषाद पार्टी अजय सिंह। रीजन ये है कि हम पहली बार इस समाज को एकजुट करने का जो प्रयास हुआ है, इसको टाइम्स ऑफ इंडिया, देश का सबसे बड़ा अखबार है, छापा था कि पिछड़ों का अगुआ अगड़ा। उसने हेडिंग डाला था कि कैसे इनकी मुखिया बनके इनके समाज का उत्थान करने का काम ये व्यक्ति कर रहे हैं। इसका पूरा आर्टिकल छपा था, आधे पेज का, हम आपको भेजेंगे, देखिएगा आप। इसका रीजन ये है कि जो हम लोग का प्रयास हुआ है, निरंतर सार्थक काम के लिए हुआ, और सार्थक काम का जो प्रयास होता है, ईश्वर उसी की मदद करता है जो सार्थक काम का प्रयास करता है। निरंतर हम लोग अपनी व्यवस्था को मजबूत किए जा रहे हैं और किए जाते रहेंगे। अब तक जो किए हैं, आगे जो करेंगे, वो बहुत 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 ज़्यादा मजबूती से कर रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग फतेह हासिल करके ही रुद्रपुर में अपना जिम्मा लेंगे। सबसे बड़ी ताकत आप लोग की है कि जो आप लोग एकजुटता दिखाते हैं। कमी सिर्फ इतनी है कि जो हमारे लोग हैं विचलित हो तो जरूर रोकिएगा। भैया इस समय विचलित होने का नहीं है, एकजुट होने का। एकजुट रहेंगे तो केहू आँख नहीं दिखा पाई। पहली बात ही जाए, आज जो विद्यालय पे हम लोग अकेले बैठते थे, जब हम सुबह उठ के पहली बार चाय पीने बैठते हैं अपने पेपर लेके, तो कम से कम 50 से 100 लोग बीच बैठे हुए मिलते हैं। रीजन एक ही है खाली कि यहाँ की सुनवाई सार्थक होती है, असरदार होती है। ये संदेश चला गया है क्षेत्र में, अनमोलपुर में, करमेल में, चितई में, भाली चौर में, सब जगह ये संदेश चला गया। कहाँ है क्षेत्रपाल?
क्षेत्रपाल बताइए क्या हाल। ये सब लोग उसका वीडियो बनाते हैं जब हम उन लोग की तरफदारी करते हैं, जब हम सीओ को फ़ोन करते हैं, जब हम कचहरी में फ़ोन करते हैं, जब एसडीएम को फ़ोन करते हैं, जब डीएम को फ़ोन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि इनका समाज यहाँ किस दिशा में है और ये उसके लिए किस कदम कितना प्रयास करके चलते हैं, उन्हें पता है। डीएम साहब ने फ़ोन पे पूछा था कि आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है, प्रयास चल रहा है, जरा मिलिए आकर। हमने कहा जरूर मिलूंगा सर, नए साल में डायरी छपती है, चल जावे तो डायरिया लेके आए। अच्छा, डायरी छप के सब रखी थी, क्योंकि डॉक्टर साहब बुला लिए थे यहाँ, तो अब वो लखनऊ ऑफिस पे इकट्ठा हो गई है, इसी 2-3 दिन में आ जाएगी, सबको जो है वितरित कर दीजिएगा। तो नए साल की डायरी आप लोगों को 2-3 दिन में मिल जाएगी। अब ये हुआ कि डायरी में पूरा संदेशों बा अपने पार्टी का, क्रियाकलापों बा, अब पूरे साल का त्यौहार भी बा, लिखले पढ़ले खातिर। तो उस सबको डॉक्टर साहब का डायरी जरूर बढ़ जानी चाहिए, जो भी लोग रहें 100-200 उसमें डायरी रहेगी तो उसको दिखा के आदमी काम कर सकता है। तो उसकी व्यवस्था हो गई है, 2-3 दिन में योगेश जी के पास नहीं आ जाएगी, अपना सब लोग वितरित कर लीजिएगा। तो अब हम लोग एक्शन प्लान पे बात करें। बीच में आचार संहिता लग जाएगी, इतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा सब, बहुत कम प्रचार प्रसार हो पाएगा। 20 गाड़ी 25 गाड़ी नहीं चल पाएगी, केवल 3 गाड़ी चलेगी। ये है चुनाव आयोग का पालन करना पड़ेगा निर्देश। अभी तो अपनी मर्जी पे है, जितना बड़ा ऐड दे दे, जितनी गाड़ी दौड़ा ले, जितने लोग खिला ले, तब दिशा निर्देश के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो हम लोग का जो प्रचार प्रसार है वो सीमित हो जाएगा। लेकिन चलेगा कैसे? बिना झंडा के, बिना बैनर के, बिना कोई प्रचार प्रसार का सामग्री रखे, केवल सादे ड्रेस में, टोपी भी नहीं लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आचार संहिता का मतलब होता है कि अब आप प्रचार प्रसार मत करो, अब वोटिंग का टाइम आ गया, जितना करना था कर चुके। उसके बाद अभी हमारे पास कुल मिला के 8-10 दिन बचा। इस 8-10 दिन में हम लोगों ने भी तय किया था कि उस दिन हम लोगों ने जो रोड शो निकाला था, जिससे सबकी नींद हराम हो गई थी पूरे प्रत्याशियों की, अब उससे थोड़ा 20, जैसे वो दिन जितना रहल उससे थोड़ा 20 है जो दक्षिण, अरे है पूर्व वाला बेल्टवा खुद रह गइल बा, ओमे एक बार घूम के जाता। पहले का कुछ काम नहीं बा, चाय पानी नाश्ता करके गाड़ी में बैठ ले, बस साझी ले धकच्चर मचा के साझी के घरे वापस। ओसे ही हुई कि ये लोगों का हाँ कि धकच्चर मचौले कैसे कही है कि जबले उनके नगरी में नगरी न जोड़ा ना तबले लो मानी नहीं। अब जैसे नाम हम नहीं ले, कई लोगों की यही चर्चा बा कि हट जेता तो बड़ा नहीं कही हमारे मामला जम जाई। हम कहीं इतना तू बात कही दिया कि हनुमान जी का गदवा कहीं धराई बाबू हटी, कहीं हटे वाला बात आई। वो गदा है कि जब धरा गई बता आप धराइले रही। और हमने तो बल्कि कई बार डॉक्टर साहब कहे कि अरे ये एक जुटरा जो बनी है, इनके साथ समाज का सामंजस्य कायम रहे। हमने कहा साहब देखिए, इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि सीट मिली तो सेवा मिली, बिल्कुल नहीं। चूंकि इसी सेवा के लिए गांव में स्कूल बना, इसी सेवा के लिए यहाँ गाड़ियाँ आई, इसी सेवा के लिए वहाँ पर अपने जो है कर्मचारी नियुक्त हुए हैं। तो ये भगावल थोड़ी जाइए, ये तो सब चालू रही। अब भाई सीट मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, लेकिन सीट मिली तो सेवा बढ़िया हुई। भाई सीट मिली, जीत का तो ऊर्जा रही सबके अंदर बढ़ी ना। भाई हमारे कहने मतलब ये है कि जब पावर रहेला तो पावर से डॉक्टर क्या कहते हैं कि पावर चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पावर से जो है खुशहाली आती है। अब पावर के लिए सीट को जीतना है, और जीतना है मतलब हमको अपने घर में फतेह करना है। अब हम लोग उस दिशा पर खड़े हैं, उस मुकाम पर खड़े हैं कि हमारे सामने बस सामने फतेह का झंडा दिख रहा है। क्या लेना है ऐसे हाथ में जाकर के आखिरी दिन का प्रयास है, कर डालिए। अपने और अपने समाज के लोगों को एकजुटता में जोड़िए, अपने भाई बंधु पट्टीदार रिश्तेदार बहन महतारी सबको बोलिए कि समाज को एकजुट कर लीजिए। दूसरा डॉक्टर संजय निषाद अब इस धरती पर पैदा नहीं होगा। आपके समाज के लिए कितना समर्पित व्यक्ति जो बीमारी की हालत में, जिसका एम्स में अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसके बाद भी ऐसी हालत में वो इस मंच पे सभा करने आए कि हमारा वहाँ रहना हमारे समाज को दिशा देगा, क्योंकि प्रधानमंत्री गोरखपुर में यह बीच में दोबारा नहीं है, तो वहाँ चलना आवश्यक है। हम जब गए दिल्ली चलना साहब ऐसा बात आप रहे दिल्ली, परवीर भाई तो हैं, अरे तू नहीं जनता परवीर काम कर पाइए जाऊँ राज्य संजय निषाद करिए। हमने कहा बात तो सही है, क्योंकि मोदी जी को तो संजय निषाद चाहिए, परवीर निषाद सांसद जरूर है, लेकिन आपके बनाए हुए हैं, आप तो दिशा निर्देश वाले व्यक्ति हो, मुखिया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, और आपका ही चेहरा लोग वहाँ संजय संजय बोलते हैं, तो वह बात तो प्रवीण से ना ही आई। वो बेटे हैं, जरूर आपके पुत्र हैं,
लेकिन वो आपके जनक हैं, आप उनके जनक नहीं हो। कहना बात तो सही कला हो तब तक चल ही पड़ी। हमने कहा देख लिए डॉक्टर साहब से, कहना 2 ठो डॉक्टर लेके चले जैसा सतवा कुछ ऊपर नीचे होके तो डॉक्टर से कह लिए भाई देख हमारी तबीयत का बिगड़त दिया। हमने कहा ये स्पेशल भाई एम्स में आप भर्ती हैं, आपको वायु श्रेणी सुरक्षा मिली है, सरकार ने आपको वायु श्रेणी सुरक्षा दे दी है। अब वह सुरक्षा यहाँ कोनो मंत्रियों को नहीं मिलल आ तोहे मिलल बात कुछ तो जरूर सरकार सोचती है तोहरे बारे में। तो अब कहले का मतलब ये बात कि जब आप चलिएगा आप लोग तो डॉक्टर लेके चलिए, फ्लाइटवा में बैठे के बाद 2 डॉक्टर लेके चलिए, वहाँ पर मंचवा के बगलिया हम लोग खड़ा रही। अब फिर तुरंत फ्लाइटवा पकड़ के वापस दिल्ली आओगे आपके। तो कहना तब तू यहीं रुका, हम जाके आवत ही। हमने कहा मैं यहीं रुकता हूँ, फिर क्या कर टीवी देखा आपके। कहना ठीक बात तू यहीं रुका। तो हम लोग वहीं रुके रहे उनके लिए। और जब वापस मंच से वो सभा करके लौटे तो एम्स में भर्ती हो गए और डॉक्टरों ने कहा कि ऐसी ऊर्जावान व्यक्ति हमने पहली बार देखा है कि जिस लेवल पे इनका इंसुलिन था 400 के ऊपर, 400 जिसका होता गस खा के गिर जाता और कहे 400 के ऊपर चल रहा था। हम लोगों ने सलाह नहीं दी, लेकिन क्योंकि मोदी जी की रैली का बात था और उनकी सम्मान का बात था कि उसको रोक ही नहीं सकते थे, इसलिए हम अपने संचालन में अपने मार्गदर्शन में इनको लेके चले। हमने डॉक्टर से पूछा सर आप सब कैसी स्थिति, बोले ठीक है बहुत बड़ा रिस्क लिया इन्होंने। हमने कहा क्या, बोले जैसे हवाई जहाज़ों में ऊपर आ जाने पर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर और हवा का प्रेशर नीचे कम होता है, ऊपर आ जाने पर ज़्यादा हो जाता है, तो स्वस्थ लोग ही ऊपर उड़ पाते हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि ऊपर जाने के बाद से जो चूंकि हवा का प्रेशर कम ज़्यादा होता है तो वहाँ पर हृदय गति रुकने के चांस रहते हैं। लेकिन फिर भी बात है कि देश का प्रधानमंत्री अपने लीडर को कहता है कि अब उत्तर प्रदेश अब आपके हवाले है, आप ही संभालिए। अब कितने सामने योगी जी चेहरा देखा था ना उनका एक बार भाई। अब देश का मुखिया जब कही तो तू सुन हम सुना, हमको अपने मन से कहता ही बात नहीं। तो यह हम लोग के लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत ऊर्जा की बात है, बहुत इज्जत सम्मान की बात है कि जो हमारा मुखिया है वो देश के प्रधानमंत्री के साथ उसका कैसा बर्ताव है। आज अगर कोई फोन आता है तो सीधे उनको सम्मान से बात होता है, कहिए निषाद जी कैसे। यह बात हम बताओ नहीं ना, वहाँ पर जगदम्बिका पाल बैठे थे, वहाँ पर रमापति राम बैठे थे, वहाँ बड़े बड़े लीडर देश के बैठे थे, लेकिन वह सम्मान मोदी जी ने किसी को नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ संजय निषाद जी को दिया। अब इस फक्र की, इस ऊर्जा, इस व्यवस्था की घड़ी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि साहब ये जो आपने पा लिया है, अब आप तो वहाँ पर सम्मान पाते हो, अब पीछे जो आपके कार्यकर्ता और जो सेवक लोग हैं वो ऊर्जावान हो जाते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि हमको अपना मुखिया अपनी ऐसी स्थिति में पाया देखते हूँ कि लगता है कि वो अब देश को दिशा देने की व्यवस्था बना रहा है। तो वैसी व्यवस्था को कायम करने के लिए हम लोग अपने को तैयार करें। तैयार करके जब उन्होंने प्रमुखता से सीट मांगी है तो उसमें हमको एकजुटता दिखानी होगी, अपने समाज को एकजुट करना होगा। जो विचलित हो रहे हैं लोग, दाएं बाएं पौआ झुआ कर रहे हैं, उनको एकजुट करिए, नंबर 1। नंबर 2, आखिरी प्रयास बचा हुआ, बस 100 मीटर रेस जो होले उनमें आखिरी 10 मीटर जो होला दिशा में वो 90 मीटर तक सफे दौड़ेला, सबकर ऊर्जा 90 मीटर तक एक साथ जाले, लेकिन जो आखिरी 10 मीटर होला वही में विनर निकल जाना, कुल गोल्ड मेडल लेके आवे। हमन खाती उहे 10 मीटरवा चलत है, तो वो 10 मीटरवा के तेजी बना के, सामंजस्य बना के, एक दूसरे के समझा के, कमी ज़्यादा जन होके भाई 19-20 भाई देखा जन पुरान बात में भुला लगन, नया व्यवस्था कायम होती, शामिल हो लगन, शामिल होके एक तो बड़ा उदाहरण प्रस्तुत कर लगन। यह व्यवस्था अपने समाज को हम जहाँ भी बैठते हैं इसलिए देते हैं कि ये दिशा निर्देश का समय है। ये दिशा निर्देश हमारे परिवार का दिशा निर्देश करेगा, हमारे समाज को दिशा निर्देश करेगा। इसलिए आखिरी प्रयास कर लीजिए, आप लोग की फतेह में ही डॉक्टर निषाद की फतेह है और अजय सिंह की फतेह। आपके घर में खुशहाली आएगी तो खुशी सबसे पहले हमको होगी। आपको अगर कहीं न्याय मिलेगा तो खुशी सबसे पहले हमको होगी। क्यों? क्योंकि हमने आपके लिए प्रयास किया। अगर अपना प्रयास सफल होता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उसी को होती है जिसने प्रयास किया। और मैं उस स्थिति में अपने को अब पाता हूँ कि अब समाज के लिए हमने कुछ किया है तो उसको ज़रूर कुछ न कुछ दिशा मिलेगी। उसके परिवार में, उसके बच्चों को, उसके बेटी बहन को सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, उसको उसके घर में जो कमी ज़्यादा है वो पूरी होगी। ये हमने पाया और ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ खाली लोग क्या करते हैं, जब सत्ता पाते हैं और पद पाते हैं तो केवल और केवल अपने परिवार का भला में लग जाते हैं, समाज का भला नहीं करते, जैसा अब तक होता है। और हम तो कहते हैं कि समाज का भला अगर करिए तो परिवार का भला अपने आप हो। काहे तू परिवार के पीछे भागत हो भाई? काहे लेके तू चलते हो अपन 10 दोस्त? अरे तू समझवा के कर, समझवा तोरे खातिर जो आग लगा दे, क्या तू परेशान कर? हमारा मानना कि अगर आप समाज के लिए कर रहे हैं तो आपका अपना परिवार, अभी बताइए जैसे मान लीजिए हम 1 साल आप लोगों खातिर दौड़ल बाटी,
ठीक बा, सुख दुख बाटी, कुछ भी भइल खड़ा बाटी, कहीं आफत विपद बा सब खड़ा बा, तो का हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ाई तो नहीं बा? आएंगे। मेरा यही कहना है कि लोग अपने परिवार के लिए भागते हैं, वो गलत करते हैं। लोग अगर समाज के बीच में रहेंगे, मैं बार बार उदाहरण देता हूँ उस रसड़ा विधानसभा का, रसड़ा विधानसभा का एमएलए क्या नाम है उसका, उमाशंकर सिंह। कभी पता करिएगा रसड़ा विधानसभा का क्या स्थिति। सरकारें आती जाती हैं, अफा बसपा सपा सब होती हैं, वह सीट परिवर्तित नहीं होती। रीजन यही है जो मैं बता रहा हूँ। हर साल 1000 शादियां बच्चियों की, हर बेटी की शादी में अपने तरफ से 4 बोरा चावल, 2 बोरा दाल, 2 बोरा आटा, अपने आप बिना न्योता हकारी के। बस पता चल जाए कि साहब हो गांव में फलाना की बेटी दिया बा, वहाँ बिना न्योता पौले केहू न्योता नहीं दिला, उनकर गाड़ी पे लदाई और जहिया बियाहे के दिन रही ओकरे एक दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाला का 4 बोरा चावल, 2 बोरा दाल, 2 बोरा आटा, 1 बोरा चीनी। अब एक बताइए, इतना चीज अगर केहू घरे पहुँच जाए तो मदद भल के नहीं, बहुत बड़ा मदद। तो इन्हें का लगल, तन जोड़ के बताइए क्या लगल भाई। हम कहा था कुल मिला के 10,000 लग गए, 20,000, 25,000 लग गए। अगर 25,000 में हमारा कुछ नहीं क्लियर होता, अब तुम्हारे यहाँ खुशहाली आ गई, तो ये व्यवस्था अच्छा बा कि बाउर? अच्छा है। मेरा भाई हमारे यहाँ का बा, 2 जानी यहाँ खाता है, 2 जानी और खा ली है, लेकिन उससे आपका बहुत बड़ा भला हो जाएगा। कारण ये है, जैसे अभी कल वो जीवकरण जी फोन किए थे, हाँ जीवकरण जी फोन किए थे इसलिए कि वहाँ पर कोई हॉस्पिटल में भर्ती था। कौन अस्पताल है? शाही ग्लोबल। हमने कहा ही बतावा, जब तू शाही ग्लोबल में भर्ती करावे तो इतना नहीं पता हो चाहिए प्राइवेट अस्पताल है। हमने कहा अस्पताल का कोई भी व्यवस्था होगी हमको बताइएगा। योगेश जी ने फ़ोन किया, मैं जिस अस्पताल में गया था, जिसका नाम दिया था, पहले हमको फ़ोन किया, जब हम पहुँच के उसको फ़ोन करे, फ़ोन नहीं उठाया। हमने कहा मैं रात में 11 बजे भागा आ रहा हूँ, वो कौन व्यक्ति है जो हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं उसकी मदद के लिए खड़ा हूँ, हमने हमारा फ़ोन नहीं उठा। हमको पता नहीं चला, हमको चलिए कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज किए, वो नहीं उठा रहा ना उठा। वैसे ही इस बच्चे को मैंने बोला कि तुम जब प्राइवेट अस्पताल गए थे, उसके बजाय तुम मेडिकल चले जाते, अस्पताल सिविल अस्पताल चले जाते, तो वहाँ 10 रुपया की 2 रुपया में इलाज होता है और सही होता है। ये प्राइवेट वाले लूट के सीधा कर देना कुल। सही बात। हमने कहा तू जब गई तो तुम्हें पता रहा कि कितना बिल, चलो ना ही पता रहा, तो जब भर्ती भेज तब पता चल गई, 2 दिन बाद पता चल गई। हमने कहा जितना तोहरे पैसा बा, जितना भी धैले बाटा वहाँ भर्ती, वो में जितना कम हुई तू हमसे ले लिया। ही हमने कहा कि तोहरे मान 10 रुपया का बिल बा, तोहरे 2 रुपया बा कि 3 रुपया, वो बतावा ऊपर का जो पैसा कम पड़ता हमसे बताओ, हमारा आदमी जाकर देखे आई। यही तो मदद होती है भाई। जब तू खुद से गैल बाटा वहाँ, तोहरे लिए जितना कम होता हमसे ले ला। हमने उस बच्चे से कहा, पता नहीं है कि नहीं है, हमने उस बच्चे से कहा बेटा देखो तुम्हारे पास कितना पैसा है, जो कुछ भी 10 पैसा 20 पैसा 25 पैसा तुम्हारे पास है वो रखो, और जो कम पड़ रहा हो बताओ, मैं अपना आदमी भेजूंगा वहाँ बिल पे करके तुमको निकाल के ले आएगा। तो यही सब मदद है, यही सब मदद है। अब होता यह है कि अपने लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हमें अपने मददगार से क्या मदद लेनी, अपने मददगार से जो हमारे लिए खड़ा रहता है उसको किस तरह की मदद हम लें। हम ये नहीं कह रहे कि आप मत बोलिए या ना बताइए, लेकिन खुद से विवेक अपना अप्लाई करिए, खुद से दिमाग चलाइए कि हम लोग किस चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके पास। कुल मिला के इंसानियत और भगवान दोनों 2 होते हैं। इंसानियत का काम है प्रयास करना, भगवान का काम उसको फल देना। वही सर सुबह कर रहे हैं। हाँ।